हर हर महादेव मित्रों, आज हम इतिहास के उन रहस्यमयी, गहरे और अनसुलझे पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो आपके होश पूरी तरह से उड़ा देंगे और आपको ये 100% विश्वास दिला देंगे कि हमारे प्राचीन हिंदू साधु संतों, योगियों और महान ऋषि मुनियों के पास समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करने की न केवल दिव्य शक्तियां थीं, बल्कि उनके पास ऐसी अत्यंत उन्नत और रहस्यमयी तकनीकें भी मौजूद थीं जिन्हें आज का हमारा आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। जब भी हम टाइम मशीन, एलियंस या भविष्य की यात्रा की बात करते हैं तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि यह सब केवल हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों या पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों की ही देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन के जिस सिद्धांत पर आज का पूरा ब्रह्मांड विज्ञान टिका हुआ है, उसे हमारे पवित्र वेदों, उपनिषदों और पुराणों में आज से हजारों साल पहले ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था, जो पत्थर की लकीर की तरह एक अटल सच है और आज भी साक्षात हमारे सामने मौजूद है। जरा हमारे महान भागवत पुराण में वर्णित राजा रैवतकुदमी की उस बेहद अद्भुत और बिल्कुल सच्ची घटना को याद कीजिए, जो अपनी सुंदर पुत्री रेवती के लिए एक सुयोगी वर की तलाश में सीधे इस पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के पास उनके लोक यानी ब्रह्मलोक चले गए थे। जब राजा कुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां ब्रह्मा जी गंधर्वों का एक अत्यंत मधुर संगीत सुन रहे थे और राजा को अपनी बात कहने के लिए केवल कुछ पल प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कुछ पल पृथ्वी के समय के हिसाब से कई युगों के बराबर थे। जब वह दिव्य संगीत समाप्त हुआ और राजा ने ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री रेवती के विवाह की बात की तो ब्रह्मा जी जोर से मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, जितनी देर तुम यहाँ मेरे लोक में रुके हो उतनी ही देर में तुम्हारी पृथ्वी पर बस इससे चतुर्युग यानी लाखों करोड़ों साल बीत चुके हैं और तुम्हारे जाने पहचाने लोग, तुम्हारे भव्य महल, तुम्हारे सगे संबंधी और तुम्हारे उस महान साम्राज्य का तो अब नामो निशान तक पूरी तरह से मिट चुका है और अब वहां पृथ्वी पर एक बिल्कुल नया युग चल रहा है। मित्रों, ये कोई मनगढ़ंत या कोरी कल्पना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समय यात्रा और टाइम डायलेशन का मानव इतिहास का सबसे पहला और सबसे सटीक ऐतिहासिक प्रमाण है, जो ये पूरी तरह से साबित करता है कि हमारे पूर्वज न केवल समय यात्रा के इस जटिल विज्ञान को बहुत गहराई से जानते थे, बल्कि उन्होंने इसे वास्तविक रूप में जिया भी था। और ये रहस्य केवल यहीं पर खत्म नहीं होता। अगर आप आज भी भारत के कई अत्यंत प्राचीन मंदिरों जैसे एलोरा के अद्भुत कैलाश मंदिर, दक्षिण भारत के रहस्यमयी होयसलेश्वर मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर और अन्य कई प्राचीन शिव मंदिरों की ठोस पत्थर की दीवारों और उनकी बारीक नक्काशियों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपकी आंखें सच में फटी की फटी रह जाएंगी। इन हजारों साल पुराने कठोर पत्थरों पर आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी आकृतियां, हवा में उड़ने वाले विचित्र रथ और अजीबोगरीब मशीनें उकेरी हुई मिलेंगी, जो हूबहू बिल्कुल आज के हमारे आधुनिक यूएफओस, यूनाइटेड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लाइंग सॉसर और अंतरिक्ष यानों की तरह दिखाई देती हैं। वहां मूर्तियों में ऐसी आकृतियां भी साफ साफ मौजूद हैं जिन्होंने आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों जैसे भारी हेलमेट और स्पेस सूट पहन रखे हैं और उनके हाथों में कुछ ऐसे अजीब से उपकरण हैं जो किसी अत्यंत उन्नत विदेशी तकनीक का ही एक अहम हिस्सा लगते हैं। अब जरा खुद सोचिए, आखिर हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर कोई भी आधुनिक मशीनरी या क्रेन नहीं थी, तब उन प्राचीन कलाकारों ने इन यूएफओज और एलियन जैसी दिखने वाली आकृतियों को इतने सटीक और वैज्ञानिक तरीके से पत्थरों पर कैसे तराशा? महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित महान ग्रंथ वैमानिक शास्त्र में तो बकायदा ऐसे ऐसे अद्भुत विमानों का पूरा इंजीनियरिंग मैनुअल, उनके ईंधन का रहस्य और ब्लूप्रिंट दिया गया है, जो न केवल हवा की गति से उड़ सकते थे बल्कि अंतरिक्ष की अथाह गहराइयों को नाप सकते थे और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह से अदृश्य होने की चमत्कारी शक्ति भी रखते थे। रावण का पुष्पक विमान हो या देवताओं के वो उड़ने वाले दिव्य रथ, ये सभी उसी अत्यंत उन्नत और रहस्यमय विज्ञान का ही एक अहम हिस्सा थे। ये सब बातें इस बात का चीख चीख कर प्रमाण देती हैं कि हमारे उन प्राचीन संतों ने अपनी गहरी ध्यान अवस्था, तपस्या, शक्तिशाली मंत्रों की अलौकिक शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उस सबसे बड़े रहस्य को इस कदर डिकोड कर लिया था कि वे अंतरिक्ष के किसी भी अज्ञात कोने में बड़ी आसानी से जा सकते थे और समय की सीमाओं को पार करके अतीत और भविष्य देख सकते थे। आज के कई बड़े वैज्ञानिक भी अब दबे स्वर में ये बात मानने लगे हैं कि वर्म होल, मल्टीवर्स और क्वांटम फिजिक्स के जिन रहस्यमयी सिद्धांतों को वे आज प्रयोगशालाओं में खोज रहे हैं, वो तो हमारे भारतीय वेदों में बहुत पहले से ही दर्ज हैं। ये प्राचीन मंदिर केवल हमारी पूजा और आस्था के स्थल नहीं थे,
बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ऐसे उन्नत और शक्तिशाली केंद्र थे जहां हमारी धरती और अनंत अंतरिक्ष के बीच सीधा संपर्क साधा जाता था। और शायद इन्हीं विशाल मंदिरों के गुप्त और अंधेरे कक्षों में आज भी वो रहस्यमयी तकनीकें कहीं न कहीं सुरक्षित छिपी हुई हैं, जो एक झटके में समय यात्रा के दरवाजे हमेशा के लिए खोल सकती हैं। इन सभी अकाट्य सबूतों को देखने और समझने के बाद किसी भी इंसान के मन में 100% ये अटूट विश्वास जाग जाएगा कि हमारे इस महान भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास हमारी आज की आधुनिक सोच से भी कहीं ज्यादा उन्नत, रहस्यमयी और परम विज्ञान से भरा हुआ था। और जो बातें हम आज इंटरनेट पर खोज रहे हैं वो हमारे महान पूर्वज हजारों साल पहले ही सिद्ध करके दिखा चुके थे। तो मित्रों, अगर आप भी ये पूरे दिल से मानते हैं कि हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं ज्यादा महान, शक्तिशाली और सच्चा था, और इन प्राचीन पत्थरों और रहस्यों के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है जो हमसे छुपाया गया है, तो इस रोमांचक वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी गहरे और अद्भुत रहस्य हमेशा लाते रहें।